6 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना इलाके के वार्ड नंबर 4 स्थित नीम पोखर के पास एक तालाब को चोरी छुपे भरने की बात बताई जा रही थी। जहां मौके पर सदर एसडीपीओ अमित कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि उनको शिकायत मिली थी कि एक सरकारी तालाब को रात के अंधेरे में भरा जा रहा है। जिसके बाद सदर एसडीपीओ वहां पहुंचकर जांच की बात भी कहे थे। आज मुरारी जो खुद को ज़मीन का मालिक बता रहे हैं, आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि यह हमारी अपनी निजी ज़मीन है और हमारे पास इसके सारे कागजात उपलब्ध है। जो भी ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होगी, हम कागजात को प्रस्तुत करेंगे। और रात के अंधेरे में हमने इसलिए भरवाया था क्योंकि दिन में नो एंट्री की समस्या रहती है, जाम की समस्या रहती है, इसीलिए रात में मिट्टी भरने का काम किया गया। यह हमारी निजी ज़मीन है और कहीं भी कागजात प्रस्तुत करने की बात आती है तो हम कागजात प्रस्तुत करेंगे और जहाँ भी हमें बुलाया जाएगा हम वहाँ पहुँचेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुरारी ने। मेरी निजी ज़मीन है। ये निजी ज़मीन है। इस ज़मीन पर पेपर है 19 में हमने सीमांकन के लिए दिया था सीओ साहब को, जिससे सीमांकन के लिए अनुमति मिला। ठीक है। और उसके बाद सीमांकन कराने के बाद जो है इस पर हमने काम किया। ठीक है। जिसमें ये रैयती ज़मीन होने का जो है उन्होंने पुष्टि की और वो उन्होंने बताया कि जो आप इस ज़मीन पे अपना वो क्या कहते हैं सीमांकन शुल्क जमा करा के आप नापी करवा सकते हैं। इस ज़मीन पे आप कितने दिन सीमांकन शुल्क जमा किया है? कितने साल? 19 में ही किए थे। 19 में किए थे जी। उससे पहले भी किए थे या उससे बाद भी? पहले नहीं, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं किए थे। जब हम यहाँ आए, जब हम बाहर रहते थे, हम यहाँ आए तो पता चला कि कुछ आदमी सब मेरा ज़मीन जो है सो अपना घेर लिया है। तो हम सोचे कि भाई हम तो बाहर रहते हैं, यहाँ पर मारपीट करने से तो निदान नहीं है। तब हम चले गए अंचल में सीमांकन के लिए दिए। सीमांकन के लिए दिए और वहाँ से सीमांकन हम जब करवाए तो पता चला कि मेरा ज़मीन जो है कुछ लोग सब अपना घेरे हुए, जो कि आप देख सकते हैं उधर बगीचा बनाए हुए हैं, इधर भी घेरे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और इस तरफ भी घेरे हुए हैं। लगातार इस ज़मीन की बात हो रही है कि यह एक बिहार सरकार का और डबरा था। ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये निराधार है, कोई डबरा उबरा नहीं है। ठीक है। इसका जो है सो क्या कहते हैं रैयती ज़मीन है जिसका खतियान उपलब्ध है मेरे पास। ठीक है। किसी डबरा में ये तो नहीं लिखा रहता है, या किसी डबरा में तो 16 ठो आम का पेड़, 5 ठो जामुन का पेड़, एक ये सब तो नहीं लिखा रहता है। रहता है? नहीं रहता है। अच्छा ये बताइए, ये नेशनल मीडिया से लेकर पूरे देश भर में ये खबर चला है कि दरभंगा में रातों रात इस तालाब को जो है भर दिया गया है, तालाब को ही पार कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे नो एंट्री का प्रॉब्लम है, इस कारण से हमने रात में मिट्टी भराया। ठीक है। रात में मिट्टी भराया तो ये मिट्टी भरने में हमको 4 से 5 रोज लगा है और ये दिन में हम फड़की से घेरे। आप दिन में क्यों नहीं मिट्टी भराए? दिन में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो कैसे भराएंगे, कहाँ से आएगा ट्रैक्टर, कैसे आएगा? अच्छा एक बात बताइए, किन के नाम से यह ज़मीन है और किस तरह से प्राप्त हुआ? इनका मेरे पूर्वज के नाम से ये ज़मीन है। ठीक है। और राज्य द्वारा प्राप्त है, राज्य से बंदोबस्त है। 1945 ईस्वी में बंदोबस्त है। ठीक है। बंदोबस्ती के आधार पर मेरा प्राप्त है, जिसका सत्यापन पूर्व जो सीओ थे वो भी करवा चुके हैं। ज़मीन पर केस भी चला, कोर्ट में भी मामला गया? हाँ, कोर्ट में गया, मामला गया। जब मोहल्ला का कुछ लोगों का कहना हुआ कि ये बिहार सरकार का ज़मीन है, उस पर सीओ साहब क्या किए, जो इस पर जमाबंदी रद्दीकरण का केस किए एसी साहब के यहाँ। उनके यहाँ केस चला, लगभग साल भर चला केस वहाँ। उसके बाद मेरे पक्ष में आदेश हुआ। पिछले दिनों यहाँ सदर एसडीपीओ अमित कुमार आए थे जी। उनका कहना था कि जब वो आए तो यहाँ जो भी लोग थे वो भाग खड़े हुए। नहीं, ये गलत है। हम लोग यहाँ पर लेबर काम कर रहा था, ऑनर को बुलाया ही नहीं गया। ऑनर को बुलवाते तब ना कोई साक्ष्य वो प्रस्तुत करते। अब मेरे पीठ पीछे कोई आएगा, किसी तरह का रिपोर्ट बनाएगा, किसी तरह का कोई इंक्वायरी करेगा तो उसको कौन क्या कहे? अगल बगल का आदमी तो कहेगा ही बिहार सरकार ज़मीन है, क्योंकि देख ही रहे हैं सामने में चारों तरफ कब्जा किए हुए हैं। ये हम छोड़ दें तब ये मेरा ज़मीन रैयती हो गया। अगर हम विपक्ष बोलते हैं तो ये ज़मीन बिहार सरकार हो गया।